बात करेंगे बेटे और बेटियों के बारे में। किस किस के घर में बेटियां हैं और किस किस के घर में बेटे हैं। किस किस को ऐसा लगता है कि बेटियां बोझ है। पहले जब बेटियां हुआ करती थी तो लोग बड़ी मायूसियत से बताते थे कि बेटी हुई है, और बेटा होता था तो उत्सव मनाते थे, मनाओ बेटा हो तो उत्सव मनाओ। लेकिन बेटियां हो तो शोक के साथ मत कहो बेटी हुई है। अरे जब लक्ष्मी पूजोगे तभी तो लक्ष्मी आएगी। आज कितने ही घरों में जहाँ पे बेटों की पूछ होती है और बेटी को कम हाका जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या बेटियां किसी से कम होती हैं? नहीं, आज के जमाने में बेटियां हवाई जहाज उड़ाती हैं, कलेक्टर बन गई हैं, कितने अच्छे अच्छे पदों पर हैं, और लोग बेटों को तवज्जो देते हैं। क्यों भाई? क्या बेटा कुछ ज्यादा दर्द लेके पैदा किया था और बेटी कुछ कम दर्द लेके पैदा हुई थी? दोनों हुए तो समान दर्दों के साथ ही थे ना। तो फिर बेटे और बेटियों में फर्क क्यों? क्यों आजकल का समाज बेटे और बेटियों में इतना फर्क करता है? आजकल तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में तो बेटियां अभिशाप मानी जाती थी। बेटियों को अभिशाप क्यों माना जाता है? क्यों उन्हें पराया समझा जाता है? क्यों उनकी पूछ नहीं होती? क्यों लड़कों को ज्यादा पूछा जाता है? जिस घर में बेटियों को बोझ और उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये समझ जाइए आप लोग, उस घर में लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती। और जिन घरों में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, वहाँ अच्छे बेटे भी नहीं होते। बेटे तो होते हैं लेकिन वो कृष्ण नहीं होते, कंस होते हैं। आपके परिवार का नाम डुबो देते हैं, आपके परिवार को इतने कष्ट देते हैं कि आप अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। फिर बेटियों की पूछ क्यों नहीं होती? बेटियां किसी से कम नहीं होती, समझ जाइए आप लोग। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। अरे उन्हें दूसरे घर जाना है, कल को पता नहीं वो घर कैसा हो कैसा ना हो, तो क्या बेटियां आपके यहाँ से भी प्यार से वंचित रह जाएगी? और वहां जाके भी कल को उन्हें सुख नहीं मिला तो क्या करेंगे? सोचा है कभी आपने उन बेटियों का जीवन कैसा होगा? और फिर आपको पता है, जब कृष्ण का नाम आता है, लड्डू गोपाल का नाम आता है, तो क्या होता है? साथ में राधा रानी का नाम भी लिया जाता है। राधा रानी, हाँ, तो आप क्या कहते हैं? अरे वो देखो कृष्ण जी का मंदिर है। नहीं, आप कहते हैं राधा कृष्ण का मंदिर है। जब भगवान से पहले राधा रानी आती है तो आप लक्ष्मी को क्यों नहीं मानते? लक्ष्मी जो आपके घर पता नहीं कितने सपनों को लेके आती है, कितना प्यार लेके आती है। लड़की बाप से प्यार करती है, माँ से करती है, दादा दादी से करती है, भाई से करती है, सबसे तो वो प्यार करती है। और पुत्र क्या करता है? आपने उसका लालन पालन कर दिया और वो अपनी बहू से प्यार करने लगता है। फिर क्या करते हैं आप लोग? आजकल लड़के और लड़कियों को कम मत आंको, क्योंकि लड़कियां भी बहुत ऊपर चली गई हैं। जब घर में नई खुशखबरी आने वाली होती है, मतलब कोई औरत का पता चलता है कि घर में बहू या बेटी प्रेग्नेंट है और खुशखबरी देने वाली है, तो घर के बड़े और बुजुर्ग उन्हें तोहफा देते हैं लड्डू गोपाल जी की मूर्तियों का। छोटी छोटी मूर्तियां लाके देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियों को बेडरूम में फ्रेम करा के लगाते हैं कि हमें तो लड्डू गोपाल जैसा ही बच्चा चाहिए। कोई नहीं कहता कि हमें माता रानी जैसी कन्या चाहिए। क्यों भाई? जब माता रानी ही नहीं आएगी तो फिर आगे वंश कैसे चलेगा? और विज्ञान ने तो इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चों को पैदा ही नहीं होने देती,
जेठानी की लड़कियों को पेट में ही मार देती है। अरे ये पाप है जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि एक जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। और लोग कहते हैं ना कि 3 महीने के बाद जीव में प्राण पड़ते हैं। नहीं, उस जीव में प्राण तभी पड़ जाते हैं जब वो आपके गर्भ में आता है। तो क्यों अपने सर पे एक जीव हत्या का पाप लेते हैं? अरे जब बेटियां ही नहीं होंगी तो इन बेटों का क्या करोगे? बेटियां होंगी तभी तो बेटों के लिए बहुएं लाओगे। सोचा है कभी ये बात? नहीं, बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे शादी होगी। अरे जो आता है वो अपना नसीब साथ लेके आता है। भगवान ने भी सोचा है कि अगर उसने आपके घर बेटी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी ना। आज संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो सब कुछ भगवान की नियति के हिसाब से है ना। अगर भगवान सबको अमीर बना दे, सबको बड़ा बना दे, तो क्या होगा? सारे गाड़ियों में घूमेंगे। आज वैसे ही पॉल्यूशन इतना है और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही भगवान ने बेटियों को और बेटों को सबको इच्छा अनुसार ही घर दिए हैं कि भाई आज मैं इस घर बेटी दे रहा हूँ तो इसका भाग्य ऐसे उदय होना है। आज मैं इसके घर बेटा दे रहा हूँ तो इसका भाग्य बेटे के जरिए उदय होना है। तो इसलिए बेटे और बेटी को कम मत हाको। बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं भक्तों। कृपया करके बेटे और बेटी को समान प्यार दें, समान देखभाल करें, समान पढ़ाई करवाएं। पता नहीं कल को बेटियां कहाँ जाके आपका नाम रोशन